आप भी चाहते हैं पीताम्बर प्रेमी कॉमेडी ऑफिशियल चैनल का वीडियो आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। देखिए भैया, आज हमारे समाज में दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है। एक लाचार बेटी का बाप जिसके पास अपनी बेटी की ब्याह के लिए फूटी कोड़ी नहीं है, अपनी बेटी की कन्यादान के लिए न जाने कितनी जद्दोजहद से गुजरता है। आज धोनी ने शतक मारा है। अरे देखो न्यूज़पेपर में आया है आज ही। भाई हाँ सही बात है। और पांड्या ने डबल चलो इधर क्या चालू। पापा दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी जीजा ने फोन कर बताया। दीदी मतलब उसकी बड़ी बहन की सगाई कुछ दिन पहले ही एक अच्छे घर में तय हुई थी। उनका कल ही फोन आया था कि वह 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। बोले दहेज के बारे में जरूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से यह अच्छा लड़का मिला था। कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं पूरी नहीं कर पाया। दीनदयाल जी पहले से ही उदास बैठे थे, धीरे से बोला, देखो पार्टनर, कल दहेज के लिए समझी आ रहे हैं बात करने के। तो हमारे पास पैसा नहीं है, किसी से कर्जा लेने जा रहे हैं तो वो भी नहीं दे रहा है। पता नहीं कैसे होगा। लॉकडाउन जान मारा है, इसलिए नहीं दे रहा है। क्या करेगा, मना देना। अगर बोलो कि मतलब बात इतना ही में समेट लेना चाहिए। अच्छा तो आने दोनों समझी जी को, उसके बाद में बात करेंगे। प्रत्येक सदस्य के मन व चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही थी। रुकिए कौन है? खोल। हाँ जी, क्या काम है? दीनदयाल जी घर पे है? हाँ है। क्या काम है? क्या काम है? काम है, देखोगे ना, झोला खिलाओ। ठीक है। चाचा गया वाला कौन है? राम राम। ए बेटा जाओ पानी वानी लेकर आओ, समझी जी आए हुए हैं। हमारे दरवाजे पर आपका स्वागत है। लीजिए समझी जी, समझिए आप ही का घर है। उठ के भी उदास हो गई और अगले दिन समधी और समधी जी घर आए और उनकी अच्छी तरह से स्वागत की गई। समझी जी बताइए आपका सफर कैसा रहा? ठीक है था, खाली रास्ता में कुछ थल्लो उल्लो पड़ा था। अच्छा तो अभी बरसात का समय है तो थालो कादो। कुछ देर बैठने के बाद लड़की के पिता ने लड़के के पिता से कहा, ये दहेज के बारे में बात करनी है। दीनदयाल जी की धड़कन बढ़ गई और बोले, हाँ। बताइए समझी जी, जो आपको उचित लगे मैं पूरी कोशिश करूँगा। समधी जी ने धीरे से दीनदयाल जी की हाथ दबाकर बस इतना ही आप कहा। कन्यादान में कुछ भी देंगे या नहीं देंगे, थोड़ा देंगे या ज्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है। पर कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज मत देना, वह मुझे स्वीकार नहीं है। क्योंकि जो बेटी अपने बाप के कर्ज में डुबा दे वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं है। बिना कर्ज वाली बहू ही चाहिए जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति को दोगुना कर दे। दीनदयाल जी हैरान हो गए, उनके गले लगकर बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा समधी जी। ठीक है समझी जी, जो आप कहे वो जी होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। है तो कहना मेरा दिल जीत लिया समझी जी। कर्ज वाली बहू ना ही कोई विदाई करे और ना ही कोई स्वीकार करे। ये कहानी हम लोगों ने बनाई है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो हर इंसान के दिमाग से ये गंदगी जरूर हटाइए कि बेटी होना समाज के लिए एक पाप है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।